हे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, आप सभी को साहिब बंदगी। कबीर साहिब की वाणी जो है, उस वाणी को जितने भी अभी के संत हैं वो सही अर्थ क्यों नहीं लगाते कबीर साहिब की वाणी का। जैसे कबीर साहिब ने कहा है बीजक में कि सृष्टि अनादि तथा अनंत है, तो रमैनी नंबर 7 में बोलते हैं कबीर साहब, तहियाँ होते पवन नहीं पानी, तहियाँ सृष्टि कौन उत्पानी। तहियाँ होते कली नहीं फूला, तहियाँ होते गर्भ नहीं मूला। तहियाँ होते विधा नहीं बेदा, तहियाँ होते शब्द नहीं स्वादा। तहियाँ होते पिंड नहीं वासु, ना ही धर धरनी ना पवन आकाश। तहियाँ होते गुरु नहीं चेला, गम्ब अगम्ब ना पंथ दुहेला। अब गति की गति का कहूँ, जाके गाँव ना ठाऊँ। गुण बिहूना पेखना का कह लीजिए नाव। तो उस समय वायु और जल नहीं थे, तो सृष्टि किसने बना दी। उस समान ना कली थी, ना फूल, ना गर्भ था, ना उसका मूल वीर्य। उस समय विधा नहीं थी, ना ही वेद थे, ना शब्द था, ना कोई स्वाद था, ना तो तब शरीर था और ना उसमें जीव का निवास था। तो उस समय पर्वत थे नहीं पृथ्वी थी, नहीं हवा थी, ना आकाश था। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं थे। तो उस समय ऐसी सरल कठिन दोनों मार्ग भी नहीं थे, ना तो सरल मार्ग था, ना कठिन मार्ग था। फिर जिसका पता यानी मुकाम कुछ नहीं था, तो उस अज्ञात की बातें क्यों करते हो। इस गुण विहीन दर्शन में कर्ता कारण के क्या नाम होंगे। जिसके नित्य और अनादि जड़ चेतन के नित्य और अनादि गुण धर्मों से नित्य एवं अनादि जगत का बोध नहीं होता, यही कहते हैं कि कभी ऐसा था कि संसार नहीं था। तो इस संसार के विभिन्न कोने में इस प्रकार की भावना वाले लोग हुए हैं। भारत के ही नहीं, विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के नासादीय सूतक में एक उलझी हुई धुंधली विनम्र एवं मनोरम कल्पना आई है। उस समय असत्य नहीं था, ना ही सत्य था, ना पृथ्वी थी, ना उसके ऊपर आकाश था। किसका कहाँ स्थान था, उसका आवरण भी नहीं था। तो क्या गहन गंभीर जल था। तो उस समय ना मृत्यु थी और ना अमरता थी। रात और दिन का भेद भी नहीं था। वह एक निर्मित अपने स्वभाव को स्थित था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उस समय अंधकार से अंधकार ढका हुआ था। अंधकार था सभी जगह और यह सब जलमय था। एक अंकुर था जो भूसी से ढका हुआ था, वह
उसकी शक्ति से पैदा हुआ। पहले काम उत्पन्न हुआ और मन के वीर्य पैदा हुआ। अपने हृदय में विचार कर असत्य के साथ सत्य के बंधन का पता लगाइए। उसी की किरणों जो सर्वत्र फैली थीं, ऊपर थीं कि नीचे, वीर्य यानी बीज को धारण करने वाले थे और महिमाएं शक्तियां भी थीं। आत्मशक्ति नीचे थी और इच्छा शक्ति ऊपर थी। यह सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इसे कौन निसंदेह जानता है? कौन इसकी निर्भरता घोषणा कर सकता है? देवता लोग भी सृष्टि होने के बाद ही पैदा हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु हरें बनी बनाई धरती पर पैदा हुए हैं। फिर कौन जानता है कि सृष्टि कहाँ से हुई? रामकृष्ण हरें भी धरती पे बादई में आए हैं, जब पहले धरती बन चुकी। तो ये सृष्टियाँ कहाँ से आईं, किसने पैदा की, किसने नहीं पैदा की? यह सब वही जानता होगा जो इसका अध्ययन अंतरिक्ष में स्थित है और हो सकता है वह भी यह सब ना जानता हो। और प्राप्त इतिहास में हमारे पूज्य वैदिक ऋषियों की सृष्टि के विषय में यह पहली कोमल कल्पना है कि ऋषि उलझी हुई बातें करते हैं। वे कल्पना की उड़ानें भरते हैं कि पहले सत असत पृथ्वी आकाश आदि कुछ नहीं था, फिर वे जल किरणें आदि का होना मान लेते हैं। वे पहले कामना तथा मन के स्पंद से रेत यानी वीर्य उत्पन्न होना मान लेते हैं, परंतु यह सब शरीरधारी से ही संभव है, जिसका होना उस तथाकथित शून्य काल में सर्वथा असंभव है। ऋषिगण में आकाश एवं अंतरिक्ष में इन सब का एक अध्यक्ष यानी निरीक्षक भी मान लेते हैं और कहते हैं कि हो सकता है वही इस सृष्टि को जानता हो कि यह कहाँ से तथा किस से उत्पन्न हुई है। ऋषि अंत में यह भी कह देते हैं कि हो सकता है वह भी यह सब ना जानता हो। ऋषि यह कहकर कि हो सकता है वह भी ना जानता हो, अल्पज्ञ जीव बना देते हैं। इन महत्वपूर्ण मंत्रों से कई बातें उभर कर सामने आती हैं। पहले संसार नहीं था, सब शून्य था। जी मिथ्या बातें। यह कहाँ से आया, किसने क्या लेकर बनाया, इसे देवता और निरीक्षक भी शायद नहीं जानते हैं। इससे ईश्वर अंतरिक्ष में रहने के कारण एक देशी और अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान ही है। मंत्रों में ऋषियों की सृष्टि के विषय में अनिश्चित और ईमानदारी टपकती है। इस सूतक के बनते तक ईश्वर की कल्पना पुष्ट नहीं हुई थी। उसे एक देवता के समान अंतरिक्ष से नीचे की ओर झांकने वाला असहाय और अल्पज्ञ जैसे ही मान लिया गया है। ऋषि सृष्टि के विषय में एक कोमल कल्पना करते हैं, परंतु वे दावा नहीं करते हैं कि जो मैं कहता हूँ पक्का है। पुराण और महाकाव्यों के लेखकों की भांति वैदिक ऋषि मिथ्या साहस और दावा नहीं करते हैं कि सृष्टि अम्बक देवता के पेट या मूल से निकल आई। अम्बक व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर आ गया और उसकी इच्छा से सब बन गया। वैदिक ऋषि तो यहाँ तक अपनी सरलता व्यक्त कर देते हैं, मैं नहीं जानता कि
मैं क्या कहूँ। मेरा उलझा हुआ मूड मन इधर उधर भटकता है। अब मूल बात पर आना है कि प्रस्तुत 7वीं रामायणी में सतगुरु मानो नाश दिए सूतक पर प्रश्न पेश करते हैं और कहते हैं कि जब पहले कोई तत्व एवं पदार्थ नहीं था तब सृष्टि कहाँ से आ गई। अर्थात प्रमाण से सतगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि जब वस्तुएं नहीं थीं तब कहाँ से आईं। असत्य की सत्ता नहीं तथा सत्य का अभाव नहीं था। विज्ञान भी मानता है कि मैटर मूल द्रव्य न बनता है और न मिटता है, वह अनादि अनंत एवं नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुण धर्मों से आज सृष्टि संपादित हो रही है, उन्हीं गुण धर्मों से पीछे अनादिकाल से सृष्टि का संपादन होता आया है।